वेरी वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आप सबको पाकिस्तान की फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री इंडिया को बड़ी एक कम्प्रीहेंसिव डिफीट देने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आते हैं अपने मार्केट की बात की तरफ, और मेरे पास इस वक्त रिसर्च रिपोर्ट है जो पाक इलेक्ट्रॉन और वेव्स के बारे में, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इनके ग्रोथ फैक्टर्स आप कह सकते हैं वो हैं, और साथ उनकी रीजंस भी दी गई हैं। तो उन पे नज़र डालते हैं, फिर कंपनी की ब्रीफ प्रोफाइलिंग भी करेंगे। ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो इनकी सेल्स में बड़ी एक रोबस्ट ग्रोथ आई है, और उसकी क्या रीजंस हैं वो देखते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शिपिंग डिस्ट्रप्शंस हुई हैं, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स थे उनकी इंपोर्ट में थोड़ी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आ गई है। तो इस वजह से लोकल मैन्युफैक्चरर्स की सेल्स काफ़ी ऊपर चली गई हैं। और जो अप्लाइंसेस का रेवेन्यू है लोकल मैन्युफैक्चरर्स का, वो तकरीबन 60% ईयर ऑन ईयर बेस पे ऊपर गया है, और 29 अरब रुपए की ये अप्लाइंसेस सेल हुई हैं। और सिमिलर पीरियड में जो इंपोर्टेड अप्लाइंसेस थी उनकी ग्रोथ जस्ट 42% ऊपर गई है, जबकि अगर हम पास में देखें तो ये फिगर डबल होती थी। लेकिन जैसे हमने पहले बात की, शिपिंग डिस्ट्रप्शंस थी, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आ गई, तो यहाँ वाले लोकल मैन्युफैक्चरर्स की ईद हो गई, और इसी वजह से डिमांड फिर इधर शिफ्ट हो गई। और इस बात को एक और चीज़ जो सपोर्ट कर रही है वो ये है कि पाक इलेक्ट्रॉन के रेफ्रिजरेटर की सेल में 40% इंक्रीज़ आया, और इसी दौरान जो इंपोर्टेड रेफ्रिजरेटर्स थे वो जस्ट 10% सेल आउट। और इन कंपनीज़ ने, ख़ास तौर पे पाक इलेक्ट्रॉन ने, एक और अच्छा काम ये किया कि इसी दौरान जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस में हाइक था बड़ी ऊपर गई, तो वो पूरी की पूरी प्राइसेस कंज्यूमर को पास ऑन नहीं की कि कहीं ये जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है ये डाउनवर्ड स्पाइरल में वापस ना चली जाए। तो इसी वजह से खुद बेयर किया, मार्जिन थोड़े कम हो गए प्रॉफिट के, कोई बात नहीं, लेकिन डिमांड में कमी नहीं आने दी। क्योंकि हम अगर इंटरनेशनल मार्केट पे नज़र डालें तो कॉपर की 30% प्राइसेस ऊपर गई हैं, स्टील की 14.5% ऊपर गई हैं, और पाक इलेक्ट्रॉन की जो मैनेजमेंट है उसका कहना है कि जो अर्बनाइजेशन बढ़ रही है पाकिस्तान में, इसकी वजह से हम अपनी जो पावर डिवीजन है जिसने पाक इलेक्ट्रॉन को फ्लोट रखा हुआ है पिछले कई अरसे से, इनकी अप्लाइंसेस की सेल्स में कमी आने के बावजूद उसमें भी हम बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देख रहे हैं। और इसका सबूत ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर जो 2021 का है, इसमें पावर प्रोडक्ट्स की सेल्स में पाक इलेक्ट्रॉन की ये डबल हो गई हैं उससे पिछले 2 साल की अगर एवरेज सेल्स देखी जाए, तो दैट इज़ अ बिग थिंग। अब वेव्स की तरफ आएँ तो वेव्स का एक सबसे बड़ा प्लान जो हमने देखा वो इसकी फैक्ट्री को रिलोकेट करने का था, और इसी वजह से इन लोगों ने 1.4 अरब रुपए के राइट शेयर भी इशू किए, और जो इनकी पुरानी तकरीबन 61.9 कैनाल्स की ज़मीन थी वो छोड़ के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लाहौर में बनाएंगे। उसकी फेयर वैल्यू तकरीबन 1.3 अरब रुपए है, और अगर शेयर में उसका इम्पैक्ट देखें तो 4.8 रुपये पर शेयर आएगा। वेव्स ने अभी रिसेंटली कोका कोला कॉरपोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया है फॉर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स वर्थ 975 मिलियन रुपीज़, यानी 97 करोड़ रुपए तकरीबन, विच इज़ लाइकली टू इंक्रीज कॉर्पोरेट सेल्स। जो लास्ट लाइन है वो ये है कि पाक इलेक्ट्रॉन और वेव्स जो हैं ये करंटली अपनी पी रेशो, जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है, उस पे 8 और 7.3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और इसके रिपोर्ट के मुताबिक ये चीप है कंपेयर टू अदर कंपनीज हैविंग एन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू अर्निंग रेशो ऑफ 10 टाइम्स प्लस। तो इनकी इस रिपोर्ट के मुताबिक, और ये ठीक है रिपोर्ट, अगर इस लाइन की हद तक देखें तो 8 टाइम्स और 7.3 टाइम्स ये काफ़ी कम है अगर इस बात को देखा जाए। तो अब कंपनी की प्रोफाइलिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले वेव्स की बात करते हैं। तो वेव्स का जो केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स वाले सेक्टर में फॉल करता है, और इसका 52 वीक जो लो है वो 17 रुपीज़ है, हाईएस्ट 30 रुपीज़ है, और ज़ाहिर है इसमें राइट शेयर का भी इम्पैक्ट आया होगा इस प्राइस में। और इसके अलावा देखें तो कंपनी की मार्केट कैप तकरीबन 4.9 बिलियन रुपीज़ की है, 50% का फ्री फ्लोट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम कंपनी के पिछले चंद सालों के फाइनेंशियल्स पे मोटी मोटी बात करें, 2017 में इसका रेवेन्यू 3 बिलियन रुपीज़ था, 18 में 8.5 बिलियन हो गया, 19 में कम हो के 6.8 बिलियन हो गया, 20 में 6.7 बिलियन हो गया। ईपीएस पे आए, अर्निंग पर शेयर पे 2017 में 1.64 पर शेयर थी, बढ़ के 18 में 2.04 हो गई, 19 में कम हो गई, रेवेन्यू भी कम हो गए थे, रुपीज़ 1.39 पर शेयर हो गई, 20 में उससे कम हो के 0.59 पर शेयर हो गई।
अच्छा, इस पे अगर जो 2021 का डाटा है वो 2 क्वार्टर्स अवेलेबल हैं। पहले क्वार्टर में 2.6 बिलियन की सेल्स हैं, दूसरे में 3.1 बिलियन की सेल्स हैं। तो सेल्स में तो ठीक ठाक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, और जितनी मेरे ख्याल से पिछले 2 सालों की 2019 की और 20 की पूरे साल की सेल्स थी, इतने तो 2 क्वार्टर में नज़र आ रही है। और दोनों क्वार्टर्स की क्यूमुलेटिव ईपीएस तकरीबन 1.55 बनती है, जो कि पिछले 2 सालों से ये भी हाई है। तो रिज़ल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छा कर रही है ये कंपनी। इसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन की तरफ अगर आएँ तो पाक इलेक्ट्रॉन भी केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में आता है। करंट प्राइस 26 रुपये है, और 52 वीक्स का लो 24 है, और हाईएस्ट 42.99 है, और 12 बिलियन की मार्केट कैप है। इसका भी 50% फ्री फ्लोट है। अच्छा, एनुअल जो हम देख रहे थे सेल्स, इस पे आए तो 26 बिलियन 2017 में इसका रेवेन्यू था, और 2018 में कम होकर 23 हो गया, 19 में और कम हुआ थोड़ा सा 22 बिलियन हो गया, 20 में बढ़ के 28 बिलियन रुपीज़ हो गया। और ईपीएस को देखें, अर्निंग पर शेयर को, तो 2.71 थी 17 में, बहुत कम हो के 18 में 0.98 हो गई, 19 में 0.27 हो गई, और 20 में 0.36 हो गई। लेकिन इस साल के रिजल्ट्स पे नज़र दौड़ाएं अगर, क्वार्टर 1 2021 में 9.8 बिलियन की सेल्स हैं, क्वार्टर 2 में 12.9 बिलियन की सेल्स हैं। तो ये 22 बिलियन तो सीधा सीधा 2 क्वार्टर में इसका हो गया, जो कि अगर इसको कंपेयर करें 2019 के साथ, तो इतना तो टोटल पूरे साल में था उनका 22 बिलियन। तो ये सिर्फ 2 क्वार्टर में इस साल। और ईपीएस देखें तो 0.55 है क्वार्टर 1 2021 में, और क्वार्टर 2 2021 में 1.47 है। तो 2 के करीब तो ईपीएस होगी, जो कि पिछले 4 साल में हाईएस्ट है। तो बड़ी इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, और ये करंट प्राइस भी बहुत अच्छी है पाक इलेक्ट्रॉन की और वेव्स की। चूज़ आपने करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करें, किसी के कहे सुने में ना आए, खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करें, एक एक फिगर रीड करें, और जो डिटेल एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें डायरेक्टर्स के व्यू देखें, उनके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, और उसके बाद अपना प्लान कहीं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या पेपर पे अपना लिखें। तो उसमें ज़ाहिर है ये बात भी आप कंसीडर करेंगे कि मार्केट जब टैंक करेगी उस वक्त मैंने क्या करना है। अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे, फिर किसी के हत्थे नहीं चढ़ेंगे, खुद ही आप अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट होंगे, अपने डिसीजंस खुद लेंगे, और लॉस और प्रॉफिट दोनों सूरतों में खुद जिम्मेदार होंगे। तो वो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आप बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।